हेलो एवरीवन। तैयारी अगर आप आईएएस पीसीएस की करने जा रहे हैं तो आपके समक्ष कई तरीके के सवाल रहते हैं और इन्हीं सवालों में से सबसे बड़ा यहाँ पर प्रिपरेशन के दौरान हमें कोचिंग क्लास ज्वाइन करनी चाहिए या घर बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। ऑफलाइन यहाँ पर ज्यादा बेटर है या ऑनलाइन ज्यादा ज्यादा बेटर है, और हमारी प्रिपरेशन के लिहाज से बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। यह सवाल एक ग्रेजुएट अभ्यर्थी के समक्ष भी आ सकता है, एक नौकरी पेशा अभ्यर्थियों के लिए भी हो सकता है, एक गृहिणी जो यहाँ पे घर संभाल रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है। तो आज हम इसी सत्र को यहां पर इस मुद्दे को डिस्कस करने के लिए और आपको यह बताने के लिए आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए तो क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, और ऑनलाइन यहां पर किस परिस्थितियों में या किन सिचुएशन में या किन स्थितियों में यहां पर बेटर होती है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और देखने के बाद अगर आपको यहां पर आपकी समस्या का समाधान होता है तो कमेंट के माध्यम से बताएं। और आईएसपीसीएस की प्रिपरेशन को लेकर के यदि आपके समक्ष यहां पर किसी अन्य तरीके की भी समस्याएं हैं, कोई अन्य दुविधा है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जिसको नहीं समझ में आ रहा है आपको प्रिपरेशन को लेकर के, तो आप कमेंट में यहां पर कर सकते हैं। हम उस पर भी यहां पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी आपको अलग से यहां पर चीजें के बारे में बताएंगे। लेकिन फिलहाल आज का जो सत्र है उस पर फोकस करते हैं कि आखिर यहां पे जो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस हैं आईएसपीसीएस की तैयारी के लिए विच इज बेस्ट फॉर यू। और यूपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीएससी है, सीजी है, अलग अलग स्टेट पीएससी के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में। देखिए, सिविल सर्विस एग्जाम में हम सभी को काउंट करेंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे पीसीएस का अदर स्टेट के एग्जाम हो। आप सभी को पता है कि इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट यहां पर आपके टफेस्ट हम कह सकते हैं एग्जाम है, और इसकी तैयारी जो होती है ऑल इंडिया लेवल पे होती है। पेपर भी ऑल इंडिया लेवल पे होता है, तो कंपटीशन भी आपका ऑल इंडिया लेवल पे होगा। तो आपको यह पता होना चाहिए आप किस फील्ड में हो और कितने सारे लोगों के बीच जाकर के आप कुछ 100 लोग यहां पर सेलेक्ट होते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो किस लेवल का होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको अपनी कंपटीशन भी पता होना चाहिए। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या कंपटीशन का पता किसमें ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलता है। घर बैठे हैं आप, अकेले प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक अपने कमरे में कर रहे हैं जहां सिर्फ आपके सामने एक लैपटॉप, मोबाइल या टैबलेट खुला हुआ है, वहां पर आपके सामने एक क्लास चल रही है, इसको आप पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं और वापस से यहां पर अपने काम में लग जाते हैं, रिवीजन करते हैं और फिक्स है वो एक रूटीन यहां पर चलता है। लेकिन वहां पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपका टाइम बच जाता है, आप अपने एक रूटीन के हिसाब से काम करते हैं, आपकी क्लासेस अगर कोई मिस नहीं हो पा रही हैं और आप रेगुलर रूप से वहां पर चीजों को कर रहे हैं। लेकिन एक मिस पॉइंट क्या रह जाता है, एक यहां पे इसका डिफेक्टिव पॉइंट क्या है, एक या नेगेटिव पॉइंट इस ऑनलाइन क्लासेस का क्या है। आप इस कंपटीशन से दूर रह जाते हैं। आपको नहीं पता कि कोई 4 अभ्यर्थी, 10 अभ्यर्थी, 500 अभ्यर्थी, 1000 अभ्यर्थियों के बीच बैठ करके पढ़ना क्या होता है। उन 1000 अभ्यर्थियों के बीच बैठ करके आपको कंपटीशन का लेवल पता चलता है कि कौन से अभ्यर्थी पर्टिकुलर सेम क्लास में किन सब्जेक्ट्स में किस तरीके की कमांड रखते हैं, किसकी प्रिपरेशन कैसी है, उनके पढ़ने का तरीका कैसा है, उनकी कमांड किस लेवल पे है, प्रिपरेशन किस लेवल पे है, साथ ही विभिन्न प्रकार के एग्जाम क्वेश्चन और उसकी प्रिपरेशन वो किस तरीके से करके आते हैं। जब आपको कंपटीशन का अंदाजा होता है तो आप कहीं ज्यादा फोकस होते हैं, कई सारी नई चीजों को सीखते भी हैं, अभ्यर्थियों के साथ मिलकर के चीजों को डिस्कस भी करते हैं। जो वाद विवाद होता है, जो तर्क वितर्क होता है, उससे आपकी विश्लेषण क्षमता विकसित होती है, आपके सोचने विचारने की क्षमता बेहतर होती है। साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस में आप टीचर के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। यदि आपको कोई समस्या है तो आप ऑन द स्पॉट क्लास में उन चीजों को लेकर के उनसे पूछ सकते हैं, या क्लासेस खत्म होने के तुरंत बाद अध्यापकों से मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब तुरंत पा सकते हैं, अपनी समस्या का निदान तुरंत कर सकते हैं। लेकिन क्या ये समस्याएं, ये चीजें, क्या ये कंपटीशन आपको ऑनलाइन क्लासेस में मिलता है? तो नहीं। ऑनलाइन क्लासेस की खूबसूरती यह है कि आप अपना टाइम तो बचा सकते हैं, आप अपनी एक रूटीन के हिसाब से रेगुलर प्रिपरेशन तो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे मिसिंग हो जाती है कि आपकी अगर कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो ना तो आप तुरंत यहाँ पर अपने टीचर से मिल सकते हैं, उसके लिए भी आपको एक अलग से अपॉइंटमेंट या अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। दूसरा, कंपटीशन का आपको कोई अंदाजा नहीं कि जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं उससे कितना बेहतर या क्या और स्ट्रेटजी अपना करके लोग आपसे बेहतर भी कर सकते हैं। आपके विश्लेषण क्षमता नहीं विकसित होती है, क्योंकि आप जितना टीचर को समझ पाते हैं उतना ही चीजों को लिख पाते हैं। आप तर्क वितर्क नहीं कर पाते हैं, आप सवालों के जवाब या सोचने विचारने की क्षमता यहां पर आपकी उतनी बेहतर नहीं हो पाती है। यानी कि कुछ नेगेटिव पॉइंट लगातार आपको ऑनलाइन क्लासेस के मिलते रहते हैं।
और इसीलिए जब आप कंपटीशन करते हैं या एग्जाम देते हैं या क्वेश्चन यहाँ पर पेपर को हल करने जाते हैं, तो वहां पर कई बार आपके अंक उतने बेहतर शायद नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है, ये सबके साथ है। कई सारे बहुत अच्छे अभ्यर्थी हैं जो ऑनलाइन इस एग्जाम को क्रैक भी कर लेते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट अगर आप उठाकर देखेंगे तो वो भी यहां पर आपको कम रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है या ऑनलाइन ज्वाइन करना है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसके प्लस और इसके माइनस पॉइंट्स क्या हैं, जिसके माध्यम से आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ऑफलाइन ज्वाइन करनी है या ऑनलाइन ज्वाइन करनी है। एक पहलू तो यह है कि आपको कंपटीशन और आपको सोचने विचारने तर्क वितर्क करने की क्षमता, और साथ ही साथ आपको ऑन द स्पॉट समस्या का समाधान, जहां ऑफलाइन को बेटर बनाती है वहीं साइड टाइम मैनेजमेंट और अकेले पढ़ने को लेकर के एक लगातार क्लासेस करने को लेकर के यहां पर ये बेहतर है। ऑफलाइन क्लासेस में एक समस्या आती है। समस्या क्या आती है कि कभी आपकी कोई क्लासेस अगर मिस हो गई, किसी कारण से आप नहीं आ पाए, आप घर चले गए, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो क्लासेस मिस हो गई वो कैसे मिलेंगी। लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण आज ये संभव है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ अब हर एक कोचिंग जो होती हैं वो आपको देती हैं ऑनलाइन क्लासेस, और इसीलिए अब ऑफलाइन को ज्यादा अगर हम कहें तो एक हाइब्रिड क्लासेस बन गई हैं। हाइब्रिड क्लासेस जैसे कि यहाँ पे आजाद आईएएस एकेडमी के द्वारा भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं अपने जीएस फाउंडेशन कोर्स में, जो 1 सितंबर से आपका शुरू हो रहा है प्रयागराज में। यहाँ पर ऑफलाइन इस क्लासेस का सबसे अच्छा यहाँ पर हम आपको प्रोवाइडेशन ये दे रहे हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो ऑफलाइन आकर के पढ़ रहे हैं, रेगुलर यहां पर हैं, चीजों को स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए यदि वो किसी कारण से छुट्टी लेते हैं या नहीं आ पाते हैं या उनको किसी कारण से यहां पर जाना पड़ता है, तो उनको ऑनलाइन एक्सेस भी दिया जाता है, ताकि आप कहीं भी रहें तो आपकी जितनी क्लासेस मिस हुई हैं वो आपको उसी समय वहां पर पूरी हो जाएं, और जब दोबारा आप आकर के क्लास को ज्वाइन करें तो आपका कोर्स यहां पर अधूरा ना रहे, या आपकी जो तारतम्यता है, जो रेगुलरिटी है, वो यहां पर टूटने नहीं पाती है। यानी कि ऑफलाइन क्लासेस की जो एक निगेटिविटी यहां पर थी उसको अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें एक निगेटिविटी या हम कहें कि माइनस पॉइंट एक चीज और का है, वो है प्राइस का या मूल्य का। ऑनलाइन क्लासेस अगर हम देखें तो सस्ती रहती हैं, ऑफलाइन क्लासेस महंगी पड़ती हैं, जिनका प्राइस मूल्य जो होता है वो डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। उसका रीजन जो मैंने आपको बताया, देखिए जब आप ऑफलाइन क्लासेस आते हैं तो आप टीचरों के साथ बुक्स को लेकर के, नोट्स जो होते हैं, इसके अलावा आपको जो अन्य प्रकार की जो फैसिलिटीज हैं जो प्रोवाइड कराई जाती हैं वो आपको ऑनलाइन में नहीं मिलती हैं। और इस कारण से अगर हम देखें तो वहां पे सीटिंग अरेंजमेंट से लेकर के, वाईफाई सुविधा से लेकर के, आपको टीचर के साथ 1 to 1 यहाँ पर बात करने को रेगुलर बेसिस पे लेकर के, नोट से लेकर के, बुक्स से लेकर के, और अन्य तरीके की कई जो सुविधाएं जो आपको मिलती हैं, जो आपकी आपकी प्रिपरेशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन में वो सुविधाएं नहीं है। और इसीलिए आपको ये सोचना चाहिए कि ऑफलाइन यहाँ पर महंगा क्यों है और ऑनलाइन यहाँ सस्ता क्यों है, क्योंकि ऑफलाइन की जो सुविधाएं हैं वो ऑनलाइन में यहां पे कोई संस्था नहीं प्रोवाइड करा पाती है, और इस कारण से कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो होता है वो सस्ता रहता है। एक तो चीज ये भी है। लेकिन अगर अभ्यर्थी, कौन से अभ्यर्थी यहां पे ऑनलाइन आपको ज्वाइन कर सकते हैं, एक चीज ये भी है अगर हम बात करें तो देखिए यदि आप नौकरी पेशा है, ऑफलाइन क्लासेस क्या है कि सुबह से शाम तक चलेंगी, यानी सुबह की 8 बजे हो सकता है, 9 बजे हो सकता है, 10 बजे से शुरू हो जाए और शाम तक लगातार आपको 3 से 4 क्लासेस करनी पड़े, यानी कि शाम को 4, 5 या 6 बज सकते हैं, यानी कि पूरे दिन आपको क्लासेस करनी पड़ सकती हैं, और इसके लिए आपको पूरा दिन फ्री रहना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे की अगर क्लासेस करनी है रेगुलर बेसिस पर, तो आपको पास यहाँ पे पूरा दिन होना चाहिए। ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के लिए है, या जो भी यहाँ पे अभ्यर्थी हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई अपनी पूरी कर चुके हैं, उनके लिए यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस बेस्ट है, क्योंकि आपके पास पूरा समय है और वो सारी सुविधाएं हैं जो आप यहाँ पर ऑफलाइन ज्वाइन करके इस एग्जाम को क्रैक करने में आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन नौकरी पेशा है, गृहिणी है जिन्हें घर भी संभालना है, नौकरी पेशा है तो जॉब भी करनी है, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे पूरा दिन देना संभव नहीं है, सुबह से शाम तक आके क्लासेस करना संभव नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप जब भी समय पाएंगे तो आपकी वो क्लासेस वापस से आप देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और बाकी सारी सुविधाएं भी यहाँ पर आपको समय के मुताबिक, यानी कि आपको जब समय मिलता है उस समय उन क्लासेस को देख सकते हैं। सुबह मिलता है, दोपहर में मिल रहा है, शाम को मिल रहा है या रात को मिल रहा है, आप अपने हिसाब से उन ऑनलाइन क्लासेस को देख सकते हैं।
जबकि ऑफलाइन में क्या है, आपके पास अगर समय है तो सुबह 9 से बजे से लेकर के शाम को 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे तक की क्लासेस आपको रेगुलर रूप से करने को मिलती है। तो यहाँ पर ये भी है कि किन अभ्यर्थियों को कौन सी सुविधाएं यहाँ पर मिलनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या सक्सेस रेशियो की बात कर लेते हैं ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में, तो आप कभी भी यहाँ पर जितने भी सारी चीजें टॉपर्स रहे हैं या पिछले यहाँ पर कोई भी अभ्यर्थी जो कि अलग अलग एग्जाम के यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं, देखिए हर एक अभ्यर्थी कहीं ना कहीं कोचिंग जरूर एक अपने प्रिपरेशन पीरियड में कोचिंग को जरूर ज्वाइन करता है। उसके बाद हो सकता है वो सेल्फ स्टडी भी कर रहा हो, उसके बाद उसने अपनी लाइब्रेरी भी ज्वाइन की हो, उसने अन्य तरीके की प्रिपरेशन भी की हो, और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एक से ज्यादा कोचिंग के साथ जुड़ जाते हैं, कहीं से क्लासेस के लिए, कहीं से टेस्ट के लिए, कहीं से किसी और माहौल के लिए, लेकिन वो कोचिंग जरूर ज्वाइन करते हैं। बहुत ही कम परसेंटेज आप देखेंगे जो पूरी तरीके से सेल्फ स्टडी या अपने लेवल पे ऑनलाइन क्लासेस करके इस एग्जाम को क्रैक करते हैं। तो उसका भी यानी कि कुछ ना कुछ तो जरूर यहाँ पर इंपैक्ट रहता है जो यहाँ पर सक्सेस रेशियो में भी डिफरेंस लेकर के आता है। ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर बहुत ही मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं सिर्फ यहां पर डिस्कस कर रहा हूं कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में क्या बेटर है और क्यों बेटर है और किन परिस्थितियों में आपको क्या ज्वाइन करना चाहिए। ये डिसीजन आपके ऊपर है। अब आप यहां पर आई थिंक आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए या ऑनलाइन ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन हां, अगर आपके पास समय है और आप इस एग्जाम को लेकर के हर स्तर पर डेवलप होना चाहते हैं, बेहतर होना चाहते हैं, इस कंपटीशन को समझना चाहते हैं और अपने आप को बेहतर करके यहां पर कुछ चुनिंदा लोगों में लेकर आना चाहते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस को एक बार जरूर ज्वाइन करें। उसके बाद सेल्फ स्टडी के संदर्भ में आप घर पढ़ के भी चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो गाइडेंस, जो प्रिपरेशन, जो यहाँ पर आपको कंपटीशन, जो तर्क वितर्क और विश्लेषण के हिसाब से अगर आपको देखा है तो ऑफलाइन आपके लिए बेटर है, खासकर ऐसे अभ्यर्थी जो सिर्फ अभी यहाँ पे ग्रेजुएट्स हैं, जो यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। बाकी नौकरी पेशा है, गृहिणी है या जिनके पास पूरा समय नहीं है, वो जरूर यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें। और ये दोनों ही तरीके की क्लासेस आपको मिलेंगी आजाद आईएएस एकेडमी लर्निंग ऐप और प्रयागराज सेंटर में। प्रयागराज सेंटर में हमने जीएस फाउंडेशन कोर्स ओपन किया है। ये क्लासेस 1 सितंबर से शुरू हो रही हैं, जिन्हें आप हमारे सेंटर में आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। समय ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा समय आप सभी को यहाँ पर जल्दी से इसका रजिस्ट्रेशन कराना है। और उन सभी के लिए यहाँ पर आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मैं बता दूं, इस नंबर पे आपको आकर कॉल करके यहाँ पर इस जीएस फाउंडेशन कोर्स को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। 9115269789। इस नंबर पे आप कॉल करके हमारा जीएस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन कोर्स जो आपका 1 सितंबर से यहाँ पर आपको शुरू हो रहा है। समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए इस मौका भी ज़्यादा नहीं है। यदि आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हैं तो ना सिर्फ यहाँ पर आपको फाउंडेशन कोर्स मिलता है, बल्कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी आपको मिलेंगी। इसके अलावा बुकलेट्स और अन्य जरूरी सुविधाएं, टीचर के साथ बात संवाद और साथ ही साथ अन्य तरीके के टेस्ट सीरीज और सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। तो आज के सत्र में इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस हम लगातार करते रहेंगे। आप अपनी समस्याएं हमें कमेंट में बताइए, और अगर और भी ऐसी कई सारी दिक्कतें हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आता है कि इस प्रिपरेशन को हम कैसे आसान बनाएं, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।